जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीएसएफ के लिए हिंदी करने जा रहे हैं और ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 है। ठीक है, पहला करा दिया गया और उसका मॉक टेस्ट भी आपको दे दिया गया है। यदि आपको उन मॉक टेस्ट को लगाना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं। तो जाइए उन सुविधा का लाभ लीजिए जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो चलिए अब आते हैं इस सेट पे और इस सेट के 25 प्रश्न मैं करने वाला हूं। लास्ट में होमवर्क के लिए एक प्रश्न मैं आपको दूंगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आपका पहला प्रश्न दिया गया है, अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए, अपना उल्लू सीधा करना मतलब होता है अपना कार्य निकालना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने स्वार्थ के बारे में सोचना। ठीक है, तो अपना काम निकालना तो यहाँ नहीं दिया गया है, स्वार्थ के बारे में यहाँ दिया गया है आपके पहले ऑप्शन में, स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, तो आपका उत्तर तो ये हो जाएगा ए, बाकी पढ़ लीजिए। जैसे कि बी में दिया गया है सीधे रास्ते पे चलना, तो ये गलत हो जाएगा। सी दिया गया है बहुत मेहनत करना और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका फर्स्ट का ए हो जाएगा, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना कार्य निकालना या स्वार्थ सिद्ध करना। तो उत्तर क्या हो गया? फर्स्ट का उत्तर आपका ए हो गया। समझ गए? आगे बढ़े। अब देख लीजिए, आपका सेकेंड प्रश्न दिया गया है परोपकार, पर जोर उपकार। ठीक है, यहाँ पर हमें परोपकार का संधि विच्छेद निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है जल्दी बताइए? अ जोर उ, अ जोर उ, ये दोनों मिलकर ओ बन रहे हैं। ये कौन सी संधि है? तो ये आपका गुण संधि है। ठीक है, अब बताइए ये कहां हो रहा है? तो पर जोर उपकार, अ जोर उ देखना है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आ है, यहाँ पर छोटी ऊ है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर अ है, यहाँ पर अ है, लेकिन यहाँ पर क है। तो इन दोनों का संयोग नहीं होगा। यहाँ पर देखिए पर जोर उपकार, यहाँ पर अ है और इस तरफ आपका ऊ है ना? तो ये दोनों मिलकर परोपकार हो गए। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पर जोर उपकार, पर जोर उपकार, जो कि होता है परोपकार। ठीक है, ये आपके किसमें दिया गया है? डी में दिया गया है, इसलिए 2 का उत्तर डी हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़े। अगला देख लीजिए क्या दिया गया है तीसरा, तिमीर शब्द का विलोम शब्द। तिमीर मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताइए। तो तिमीर का मतलब होता है अंधेरा, तिमीर का मतलब होता है अंधेरा या फिर आप कह सकते हैं अंधकार। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा प्रकाश, प्रकाशमय, ज्योतिर्मय। ठीक है, ये सब हो जाता है, ये इसका विपरीत हो गया। तो प्रकाश से यहां पर दे दिया, प्रकाशमय नहीं दिया या फिर प्रकाश भी नहीं दिया, तो ये गलत हो गया। बी आलोक दिया गया है, सी में दिया गया है ज्योतिर्मय मतलब प्रकाश। ठीक है, तो उत्तर आपका थर्ड का सी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े। अब देख लीजिए चौथा दिया गया है प12 होना, मतलब हर तरफ से लाभ ही लाभ। प12 इसका मतलब होता है लाभ ही लाभ, और जब आप लाभ कमाते हैं तभी सभी सुख सुविधाओं का अनुभव कर पाते हैं। ठीक है, जब तक लाभ नहीं होगा आपको तब तक आप सभी सुख सुविधाएं हासिल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके ए में दिया गया है सभी तरह की सुख सुविधाओं का होना, मतलब हर तरफ से लाभ होना, विजयी होना, ये सब चीजें आती है इसके लिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 4 का उत्तर हो जाएगा आपका ए, सभी तरह की सुख सुविधाओं का होना। ठीक है, आगे बढ़िए। पांचवा दिया गया है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या की बात की जाए तो स्वरों की संख्या आपके 11 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यदि आपको मानक हिंदी की बात की जाए, मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर मानक हिंदी। तो मानक हिंदी के अनुसार चलेंगे हम 11। अब ये मानक हिंदी क्या है? तो यह भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है। समझ गए? इसलिए हम
प्रश्न में 11 ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिफ्थ का उत्तर सी हो जाएगा। वहीं पर लेखन के आधार पे पूछते, यहां पर यदि ये पूछता कि लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपका 12 हो जाता। और यदि ये पूछ दे पारंपरिक हिंदी में, पारंपरिक हिंदी में, तो आप वहां पर 13 लगाएंगे। लेकिन मानक के अनुसार 11 होते हैं, ये आपको याद रखना है, और एग्जाम में आपके यही पूछे जाते हैं। तो उत्तर क्या हो गया? 5 का उत्तर आपका सी हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। छठा आपको दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बताएं। अब देखिए यहां पर हमें बहुवचन निकालना है। यहां पर एक वचन दिया गया है, एक वचन बहुवचन आपने पढ़ा होगा ना। तो शक्ति का बहुवचन क्या होगा, जल्दी बताइए। शक्ति का बहुवचन शक्तियां हो जाएगा। यह आकार ऊपर चांद बिंदु, चांद बिंदु का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, ठीक है। तो शक्ति का क्या हो जाएगा? शक्ति का शक्तियां हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है, ठीक है। अगला देख लीजिए डिबिया। तो डिबिया में क्या होता है? डिबियाना, यो आकार ऊपर चांद बिंदु। औकारांत, यदि आपको औकारांत या आकारांत ये दिया रहे तो हम लोग क्या करते हैं कि शब्द के अंत में अनुस्वार की मात्रा, ठीक है, ये लगाते हैं। शक्ति, शक्तियां, ठीक है। डिबिया, डिबिया, यो आकार ऊपर चांद बिंदु, इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर देख लीजिए डिबिया दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? डिबिया, यो आकार ऊपर चांद बिंदु। तो 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर आपका बी हो गया, ठीक है। समझ गए यहां तक? आगे बढ़े। अब देख लीजिए 8वां दिया गया है खूंटी। खूंटी, तो पहले ये बताइए खूंटी क्या होती है? लकड़ी की बनी हुई डंडी को खूंटी कहा जाता है, जो कि कभी दीवार में लगाया जाता है, जैसे कि स्नानागार में खूंटी होता है ना, जिसपे हम लोग कपड़ा वगैरह टांगते हैं। तो खूंटी हम इस शब्द में कहते हैं। या फिर जो गौ पालते होंगे तो उनसे पूछना, वो भी खूंटी रखते हैं। क्या करते हैं? उस खूंटी को धरती में गाड़ कर और उसमें गाय को बांधते हैं, गाय की रस्सी को। तो इस प्रकार से खूंटी होती है, ठीक है। लकड़ी के टुकड़े जिसको कि कहीं भी चीजें अटकाने के लिए लगाया जाता है, खूंटी कहलाता है। समझ गए? तो ये खूंटी जो है इसका हमें बहुवचन बताना है। तो खूंटी का क्या हो जाएगा? खूंटी का खूंटियां। तो खूंटियां ढूंढिए, खूंटियां यहाँ पर आपके ए में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 8 का उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां देख लीजिए, इसमें भी आपका बहुवचन बनाना है। क्या दिया गया है? गुड़िया। तो आकारांत हो गया ना, ऊपर चांद बिंदु लगा दो, बहुवचन हो जाएगा। तो गुड़िया, यहाँ पर देखिए गुड़िया यहाँ पर आपके ए में दिया गया है, तो 9 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। 10वां देखिए बहु दिया गया है, तो इसमें आपके 2 प्रकार से होते हैं। इसमें हर्षुकार और दुर्घुकार की मात्रा होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं? ओकार का प्रयोग करते हैं या फिर चांद बिंदु का प्रयोग करते हैं, ऐसे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बहु है तो बहुएं, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर बहुओं, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुएं आपके ए में दिया गया है, बहुओं, यहाँ पर दुर्घु की मात्रा हो गई, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यदि हर्षु की मात्रा होती तो ये बिल्कुल सही होता, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बहुओं तो है, लेकिन यहाँ पर चांद बिंदु का प्रयोग हो गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उत्तर क्या हो गया? 10 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं। 11 आपको दिया गया है, हमें क्या करना है? इसका लिंग परिवर्तन करना है। अर्थात ये देखिए गीदड़ दिया गया है, ये है पुल्लिंग, तो इसका स्त्रीलिंग बनाना है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोग ई, इन, ये सब प्रत्यय लगाकर लिंग परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर गीदड़ है, तो गीदड़ का क्या हो जाएगा? गीदड़ का गीदड़ी हो जाएगा, ठीक है, गीदड़ी, ठीक है, ये हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है। तो 11 का ए उत्तर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़िए। 12 दिया गया है, लिंग परिवर्तन करना है। कहार, तो क्या हो जाएगा? इन लगाइए इसमें, कहारिन, क्या हो जाएगा? कहारिन। कहां दिया गया है? आपके ए में, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 12 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देख लीजिए 13 दिया गया है, निम्नलिखित में लिंग परिवर्तन करना है। नट दिया गया है, जल्दी से बताइए ये नट क्या है? ये एक जाति है, ठीक है, और वो उस जाति के पुरुष का बोध कराता है। तो उसके स्त्री का बोध कौन करवाता है? तो नटी कराता है, ठीक है।
नटी जो होता है ये नाट्य करने वाले होते हैं, नाचने गाने वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो आपको नटी ढूंढना है, तो देखिए 13 के ए में दिया गया है नटी, तो उत्तर क्या हो जाएगा 13 का ए हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 जो है इसमें भी लिंग परिवर्तन करना है और इसमें जुलाहा दिया गया है, ये आपका पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा जुलाहिन, जुलाहिन। ठीक है, तो जुलाहिन ढूंढना है आपको। यहाँ पर आकार की मात्रा मिसिंग है, गलत हो गया, जुलाही ये गलत हो गया, जुलाहिन। ठीक है, सी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ भी जुलाहिनी कर दिया, ये गलत हो गया, तो 14 का उत्तर सी हो गया। आगे बढ़े, अब देख लीजिए 15 दिया गया है, निम्नलिखित का लिंग परिवर्तन करना है। क्या दिया गया है ठठेरा। ठीक है, तो ठठेरा में इन लगाकर परिवर्तन करते हैं, क्या हो जाएगा ठठेरिन, क्या हो जाएगा ठठेरिन। ठीक है, ये ढूंढना है आपको, ढूंढिए कहाँ है ठठेरी, ठठेरी, ठठेरिन, यहाँ पर आपको सी में दिया गया है, तो 15 का उत्तर आपका सी हो गया। आगे बढ़े, अब देख लीजिए 16वां दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है। ठीक है, यहाँ पर अधर्म लिखा गया है, जो धर्म के विपरीत होता है उसको अधर्म कहा जाता है, और अधर्म किस प्रकार से लिखा जाता है अ ध म ऊपर रेफ, ऐसा लिखा जाता है ना। तो ढूंढिए ये कहाँ है, ये आपके दिया गया है बी में, है ना, तो उत्तर आपका बी हो जाएगा। सी में धर्म कर दिया, धर्म कर दिया, ये सब गलत हो गए। आगे बढ़े, 17 देख लीजिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही शब्द कौन सा है। यहाँ पर क्या दिया गया है अधिकृत। अधिकृत मतलब क्या होता है प्रत्यापित या फिर अधिकार प्राप्त या स्वीकृत। तो अधिकृत कैसे लिखा जाता है अ ध हर्षिकार कौर संयुक्त और त, ये होता है अधिकृत, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो अधिकृत आपको ढूंढना है, ये देखिए आपके ए में ही दिया गया है अधिकृत। ठीक है, यहाँ पर अधिकृत कर दिया गया, यहाँ कृत्री कर दिया गया, अर्धकृत कर दिया गया, तो उत्तर आपका 17 का ए हो गया। ठीक है, समझ गए यहां तक। आगे बढ़े, 18 देखिए दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही शब्द कौन सा है ये बताना है। यहाँ पर दिया गया है अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है जांच पड़ताल, तलाशी, और लिखा कैसे जाता है अ नो व संयुक्त एकार मूर्धन्य श और बरीनो। ठीक है, ऐसे अन्वेषण लिखा जाता है। तो और नव संयुक्त यहाँ पर मूर्धन्य नहीं है, गलत हो गया, यहाँ पर ये कर दिया, यहाँ पर अन्वेषण, ये आपके सी में बिल्कुल सही लिखा गया है। तो 18 का उत्तर क्या हो जाएगा, 18 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अब देख लीजिए 19 दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही शब्द कौन सा है। यहाँ पर क्या है अनुक्रम, क्रम के अनुसार सिलसिलावार, है ना। तो अनुक्रम कैसे लिखा जाता है अ नौरसुकार कौर संयुक्त म, ऐसा लिखा जाता है ना अनुक्रम। तो ये ढूंढना आपको, ये देखिए आपके सी में दिया गया है, तो 19 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अब देख लीजिए 20 दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही शब्द कौन सा है। यहाँ पर दिया गया है अभिषेक। अभिषेक मतलब होता है राज तिलक, प्रतिष्ठापान, ये सब होता है ना। ये कहाँ लिखा गया है, ये देखिए 20 के अभिषेक, ये तो गलत है, अभिषेक के कर दिया गया, अभिषेक ये सी में दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है राज तिलक, प्रतिष्ठापान। ठीक है, समझ गए, उत्तर आपका 20 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 क्या दिया गया है, वर्णों में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो वर्णों में मूल वर्णों की संख्या जो होती है, मूल वर्ण वो होते हैं 44, और 4 वर्ण क्या होते हैं संयुक्त होते हैं। तो ये क्या हो गए 48। ठीक है, कुल कितने हो जाएंगे 48 हो जाएंगे, कहां दिया गया है डी में। तो 21 का उत्तर क्या हो गया डी हो जाएगा। ये आपको पूछा है कुल वर्ण, इसलिए हमने यहां लिखा। ठीक है, यहाँ पर मूल वर्ण 44 और मूलतः कह दिए, देखिए शब्द से चीजें बदल जाएगी, तो आपका 46 हो जाएगा। और यदि हिंदी में ये पूछे कि उच्चारण के आधार पे, तो उच्चारण के आधार पर 52 वर्ण हो जाते हैं, उच्चारण के आधार पर। ठीक है, वर्ण के बारे में एक विशेष चैप्टर दिया गया था, लमसम 1-8 घंटे का होगा, और उसमें सारे डाउट्स क्लियर, 50+ क्वेश्चन कराए गए हैं उसमें वर्ण से रिलेटेड, वो सभी हैं,
आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, वो सब अवेलेबल है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर 21 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था पिछली वीडियो में, कुछ बच्चे सही हुए, कुछ बच्चे गलत हुए। तो जिन्होंने उत्तर कमेंट किया तो उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सही उत्तर जान लीजिए, वर्ण क्या होता है। वर्ण जो है यह भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी ध्वनि क्या होती है, अक्षर होती है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 22 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, अक्षर। वर्ण क्या है, सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटी ध्वनि। तो सबसे छोटी ध्वनि कौन है इन सब में से, अक्षर ना। उत्तर क्या हो जाएगा, 22 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, जिनका सही हुआ उनके लिए तो बहुत बढ़िया, जिनका गलत हुआ वो यहाँ पर देख लें। आगे बढ़े। अब देख लीजिए 23 दिया गया है कि संधि के कुल कितने भेद हैं। तो संधि के कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा आपका, 23 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं। 24 दिया गया है, संज्ञा की विशेषता कौन बतलाता है। तो संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जैसे फूल सुंदर है तो फूल की विशेषता बताया, तो कौन हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। तो 24 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़े। 25 दिया गया है, वर्ण कितने प्रकार के हैं। तो वर्ण जो हैं वह 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। कितने प्रकार के हैं, 2, स्वर और व्यंजन। उत्तर आपका यहां पर बी हो जाएगा। यदि लेखन के आधार पर पूछेगा, लेखन के आधार पे तो 3 हो जाएंगे। कौन कौन से, स्वर, व्यंजन और संयुक्त। ठीक है, समाप्त होता है यहां पर। अब एक प्रश्न आपके लिए जो कि होमवर्क के रूप में है और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्या दिया गया है, अतुल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं आशा करता हूं जैसे पिछले वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किया वैसे ही इस वीडियो में कमेंट करेंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करेंगे। यदि शेयर करते रहे तो वीडियोस आती रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको सीआईएसएफ से जुड़ी नोट्स चाहिए तो वो भी उपलब्ध है पीडीएफ के रूप में। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, 7979946092। ठीक है, आपको 121 रुपीज़ का चार्ज रखा गया है सीआईएसएफ के लिए, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज में आपका क्या क्या आते हैं, एक आपका जीके, ठीक है, दूसरा आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका होगा, तीसरा आपका रीजनिंग और चौथा आपका मैथ्स। ठीक है, ये दिए जाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट की संख्या 50 या उससे ऊपर होगी, समझ गए। और लास्ट वन ईयर के करंट अफेयर जो कि साथ में दिए जाएंगे। ठीक है, तो पीडीएफ का ये है, चार्ज 121 है। पे किस पे करना है आपको, पे इसी नंबर पे करना है, 7979946092। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, जहां भी आप ढूंढेंगे इसी नंबर से मैं आपको मिल जाऊंगा। ठीक है, और यदि आपको फ्री का मॉक टेस्ट चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूं, फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो कि आपको हमारे वेबसाइट पे दिया जाएगा फ्री। वेबसाइट क्या है, www.studyandupdates.in। डॉट इन वाले पे फ्री आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया जाता है, वहां पर जाकर आप उस टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।